विजयपुर गांव के आखिरी छोर पर एक टूटा सा घर था। उस घर में रहता था महेश, जो देख नहीं सकता था लेकिन हर रिश्ते को दिल से पहचानता था। उसकी पत्नी राधा और उसकी नन्ही बेटी नंदिनी, यही उसकी पूरी दुनिया थी। अब और नहीं सह सकती मैं। हर दिन हर रात एक अंधे आदमी की सेवा करते करते मेरी जिंदगी भी अंधी हो गई है। जब शादी हुई थी तो माँ बाप गरीब थे, इसलिए मजबूरी में हाँ कर दी। लेकिन अब मजबूरी नहीं है, अब मेरा प्रेमी है जो मुझे अपनाने को तैयार है। लेकिन अगर मैं इस बच्ची को साथ ले गई तो वो मुझे नहीं अपनाएगा। नहीं, मुझे खुद के बारे में भी तो सोचना चाहिए। ममता हार गई, स्वार्थ जीत गया। गोमती घर छोड़कर चली जाती है। गोमती, बिटिया क्यों रो रही है? इतनी देर से रो रही है। गोमती, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही? एक अंधा पिता अंधेरे में हाथ बढ़ाकर अपनी पत्नी को टटोल रहा था, लेकिन वहां सिर्फ सन्नाटा था। भैया, बहुत देर हो गई है और नंदिनी भूख से रो रही है। भैया, भाभी दिखाई नहीं दे रही। कहीं बाहर गई होगी, पानी लेना। सुबह की पहली किरण के साथ महेश की जिंदगी में अंधेरा और गहरा हो गया। घर में बच्ची की रुलाई थी, लेकिन मां की परछाई तक नहीं। सुधा, तुम्हारी भाभी अब तक लौटी क्यों नहीं? रात भर मैं पुकारता रहा, लेकिन जवाब नहीं मिला। भैया, कहने में बुरा लग रहा है, लेकिन शायद वो आपको छोड़कर चली गई है। नहीं, ऐसा मत कहो लक्ष्मण। एक औरत अपने अंधे पति को यूं बेसहारा नहीं छोड़ती। भैया, मैं भी हैरान हूँ, वो बिना बताए कभी बाहर नहीं जाती थी। भैया, सच करवा होता है। भाभी हमेशा कहती थी, मैं पूरी उम्र अंधे आदमी की सेवा नहीं कर सकती। ये शब्द नहीं थे, ये महेश के सीने में उतरते हुए नुकीले खंजर थे। तो मेरी बेटी, उसकी क्या गलती थी? वो तो अभी दुनिया समझना भी नहीं सीख पाई। जहां इंसान टूटता है, वही भरोसा जन्म लेता है। लेकिन कभी कभी वही भरोसा सबसे बड़ा धोखा बन जाता है। भैया, अगर भाभी चली गई तो क्या हुआ? आप अकेले नहीं हैं, मैं हूं, सुधा है। लेकिन तुम दोनों के भी बच्चे हैं। मैं बोझ नहीं बनना चाहता। भैया, बोझ तो वो होता है जो बिना दिल के ढोया जाए। आप हमारे अपने हो। भैया, मैं माँ नहीं बन सकी, लेकिन नंदिनी के लिए अपनी ममता लुटा दूंगी। महेश रो पड़ा। अंधी आंखों से उसने उन चेहरों को देखा जिन पर उसे अटूट भरोसा था। समय बीत गया, बच्ची जवान हो गई, लेकिन दिल वही मासूम रहा। देखा सुधा, 17 साल का नाटक काम आ गया। हाँ, अंधा आदमी कुछ देख नहीं सकता और लड़की, वो तो आंख बंद करके हम पर भरोसा करती है। बस अब डर यही है कि कहीं इसकी शादी हो गई तो जमीन हाथ से निकल जाएगी। तो शादी से पहले खेल खत्म करना होगा।
अगर पिताजी मुझे देख सके तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। नंदिनी, एक रास्ता है। कैसा रास्ता चाचा? काली घाटी में एक पीपल का पेड़ है, उसका पत्ता तुम्हारे पिता की आंखें लौटा सकता है। उम्मीद इंसान को कमजोर नहीं बल्कि अंधा बना देती है। लेकिन वहाँ मौत है बेटा। अगर मेरी मौत से मेरे पिता को रोशनी मिलती है तो मुझे डर नहीं। ये था बेटी का प्रेम जिसे लालच ने हथियार बना लिया। हर कदम के साथ जंगल और घना होता गया और सच्चाई और धुंधली। कभी कभी सही कारण के लिए लिया गया गलत रास्ता भी जानलेवा बन जाता है। बेटी, इस रास्ते पर जो गया वो लौटा नहीं। बाबा, मैं अपने पिता की आंखें लौटाने जा रही हूँ। बेटी, एक बार फिर सोच ले, इस रास्ते पर जो गया है वो सिर्फ रास्ता नहीं खोता, वो खुद को खो देता है। काली घाटी नाम नहीं है बेटी, ये उन सपनों की कब्र है जो लालच में दबा दिए गए। बाबा, अगर कोई रास्ता मेरे पिता की आंखें लौटा सकता है तो वो रास्ता मेरे लिए गलत नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ ये जंगल डरावना है, लेकिन उससे भी डरावना है अपने पिता को हर रोज अंधेरे में देखना। अगर मेरी जिंदगी किसी और की रोशनी बन सकती है तो अंधेरा भी मुझे मंजूर है बाबा। मेरे कदम डर से नहीं, उम्मीद से चल रहे हैं। बेटी, पिता के लिए जान देने वाली बेटियां बहुत कम होती हैं, लेकिन याद रख, ईश्वर हर त्याग को परीक्षा बनाता है। अगर तेरा मन एक पल के लिए भी डगमगाया तो ये घाटी तुझे निगल लेगी। जा बेटी, तेरा रास्ता ईश्वर खुद देखेगा, लेकिन याद रख, सही कारण के लिए लिया गया गलत रास्ता भी कभी कभी जानलेवा बन जाता है। नंदिनी आगे बढ़ गई और बाबा पीछे छूट गया। जंगल गवाह था। कभी कभी सच्चाई की तलाश में इंसान खुद को ही खो बैठता है, और काली घाटी अब उसकी परीक्षा लेने को तैयार थी। घना जंगल, चारों तरफ सन्नाटा, पत्तों से टपकती ओस की बूंदें, और उस सन्नाटे के बीच एक बहुत छोटी सी आवाज, भूख की आवाज, बेबस जीव की आवाज। नंदिनी रुक जाती है। उसके पैरों में छाले हैं, गला सूखा है, लेकिन दिल अब भी जिंदा है। मुझे बहुत भूख लगी है। मेरे पंजों में अब ताकत नहीं रही। पेड़ पर चढ़ना भूल गई हूँ। दाने मेरे सामने हैं, लेकिन मैं उन्हें उठा नहीं पा रही। तुम्हें भूख लगी है? मुझे भी लगी है, लेकिन तुम्हारी आंखों में डर ज्यादा है। जब भूख जान से बड़ी हो जाए तो डर आंखों से टपकने लगता है। नंदिनी अपने थैले में हाथ डालती है। बस 2 सूखे टुकड़े, वही उसकी आखिरी पूंजी थे। अगर ये मैंने दे दिए तो आगे का रास्ता मैं कैसे चलूंगी? लेकिन अगर मैंने नहीं दिए तो ये जिंदा कैसे रहेगी? मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से कमजोर पड़ जाओ। इंसान अक्सर कहते हैं कि दया सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन वही इंसान सबसे पहले दया छोड़ देते हैं। शायद इसीलिए मेरी माँ भी हमें छोड़ गई थी। अगर भूख से मरने का दर्द इतना ही भयानक होता है तो वो हमें यूं अकेला कैसे छोड़ सकी?
तुम्हारे दिल में शिकायत नहीं, बस सवाल है। इसीलिए तुम अलग हो। तुम्हारे भीतर स्वार्थ नहीं है। ले लो मेरे हिस्से का भी। अगर मेरी जिंदगी किसी और की भूख मिटा सके तो शायद ईश्वर मुझे आगे चलने की ताकत दे देगा। जो अपने हिस्से का सुख दूसरों को दे देता है, किस्मत उसके लिए नया रास्ता बना देती। उस पल जंगल ने देखा एक इंसान भूखा था लेकिन निर्दयी नहीं, और शायद उसी पल ईश्वर ने तय कर लिया कि इस बेटी का त्याग खाली नहीं जाएगा। भाई की हंसी गूंजती थी। आज उसी घर में सिर्फ सन्नाटा था। दीवारें वही थी, छत वही थी, लेकिन रिश्ते बिखर चुके थे। लक्ष्मण, आज घर इतना सूना क्यों लग रहा है? नंदिनी की आवाज सुबह से नहीं सुनी। वो ठीक तो है ना? अब ये घर तुम्हारा नहीं रहा भैया। बहुत साल हमने तुम्हारा बोझ उठाया है। बोझ? मैं तुम्हारा भाई हूं लक्ष्मण, और ये घर पिताजी की निशानी है। निशानी? अंधे आदमी के लिए निशानी का क्या मतलब? घर उसी का होता है जो देख सकता है, जो संभाल सकता है। लक्ष्मण, मेरी बेटी कहाँ है? कम से कम उसके बारे में तो झूठ मत बोल। झूठ? सच सुनना है? वो उस रास्ते पर है जहां से लौटने वाला कोई नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी बेटी को तुमने कहाँ भेजा? जहां भेजना जरूरी था। अगर वो लौट आई तो ये घर हमारा कभी नहीं बन पाएगा। महेश के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। लक्ष्मण, मैं अंधा हूं, पत्थर नहीं। मेरी बेटी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उसका होना ही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। रात लंबी थी और अंधेरा पहले से भी गहरा। महेश दीवार के सहारे बैठ गया। उसके पास अब कुछ नहीं था, न घर, न परिवार, न बेटी। हे भगवान, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, ना आंखें मांगी, ना अमीरी। अगर मेरी आंखें वापस नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं प्रभु, मैं अंधेरे में जी लूंगा। उसकी आवाज रुक रुक कर बाहर आ रही थी। लेकिन मेरी बेटी, उसे लौटा दो। उसने क्या पाप किया है? उसने तो सिर्फ पिता से प्यार किया है। आंसू जमीन पर गिर रहे थे, लेकिन हर आंसू आसमान तक पहुंच रहा था। अगर उसकी जगह मुझे ले जाना है तो ले जाओ प्रभु, मैं तैयार हूं। बस मेरी नंदिनी को इस दुनिया में अकेला मत छोड़ो। जिस प्रार्थना में स्वार्थ नहीं होता, जिस आंसू में सच होता है, उस भाषा को भगवान भी समझते हैं। और उस रात एक अंधे पिता की पुकार खामोशी में गूंजती रही। गिरती हुई एक कमजोर सी परछाई घर की दहलीज तक पहुंची। नंदिनी लौट आई थी, शरीर थका हुआ, पैर कांपते हुए, होठ सूखे, लेकिन आत्मा पहले से कहीं ज्यादा उजली। पिताजी, मैं वापस आ गई। महेश ने आवाज पहचानी। उसके हाथ हवा में कांपने लगे। नंदिनी, ये मेरी बेटी की आवाज है। उसी पल हवा ठहर गई। आसमान से एक तेज लेकिन शांत प्रकाश उतरा। जिसने अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए सब कुछ त्याग दिया, जिसने भूख में भी दया चुनी, डर में भी सच्चाई, उसे वरदान मिलता है। नंदिनी जमीन पर गिर पड़ी। आंखों से आंसू बह रहे थे,
लेकिन चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी। हे देवी, मैंने कुछ नहीं मांगा। अगर मेरे पिता मुस्कुरा सकें, तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। त्याग यही होता है बेटी, जब मांग भी दूसरे के लिए हो। ये उजाला। नंदिनी, मेरी बेटी, अब मैं तुम्हें देख सकता हूँ। पिताजी, आपकी आंखें। बेटी, तुमने मुझे आंखें नहीं दी, तुमने मुझे फिर से जिंदगी दी है। लालच हमेशा अंधा कर देता है और त्याग हमेशा रोशनी बनता है। जिस घर को लालच से छीना गया था, वही घर अब गवाही बन गया। सच अब छुपा नहीं था। लेकिन लालच कभी सिर्फ नहीं होता, वो रिश्ते भी खा जाता है और इंसानियत भी। ये सब कैसे हो गया? ये लड़की जिंदा कैसे लौटा? देवी, हमसे गलती हो गई। हमने सिर्फ घर चाहा था। मैं अंधा था लक्ष्मण, लेकिन तुम देखते हुए भी अंधे निकले। भैया, मुझे माफ कर दो। मैं अंधा था, लालच में अंधा। जिसने भाई को घर से निकाला, जिसने बेटी को मौत के रास्ते भेजा, उसे अपने कर्मों का फल यही मिलेगा। लक्ष्मण और सुधा घुटनों के बल गिर पड़े। लक्ष्मण और सुधा को उस घर से निकाल दिया गया जिसे उन्होंने धोखे से पाया था। ना जमीन बची, ना इज्जत, ना अपना कोई। गांव वालों को सारी सच्चाई पता चल चुकी थी और ये सजा नहीं थी, ये कर्मों का हिसाब था। ऐसे लोगों को इस गांव में जगह नहीं मिलनी चाहिए।